हेलो एसटीडी स्टूडेंट्स। तो बेटा मैं जो है वो आपका आज ईवीएस के अंदर हम रीड करेंगे यूनिट 4। तो अपनी बुक जो है वो ओपन कर लीजिए। उसमें यूनिट 4 वेस्ट मैनेजमेंट SR5 पेज नंबर 53 मैं रीड कर रहा हूँ, साथ के साथ आप जो है वो अपनी बुक के अंदर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, वी नो दैट 2 ट्रिलियन केजी ऑफ वेस्ट इज प्रोड्यूस एवरी ईयर। हमें पता है कि हर साल जो है वो 2 ट्रिलियन केजी वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। हैव यू थॉट अबाउट वेयर दिस वेस्ट गोज? क्या आप सोच सकते हो कि ये वेस्ट कहाँ जाता है? व्हाट विल हैपन टू द अर्थ इफ वी कीप प्रोड्यूसिंग सो मच वेस्ट? और क्या होगा अगर जो है वो हम इसी तरह से जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस करते रहे? We have learned that waste is produced when some parts are left unused after using the main part. तो हमें पता है कि वेस्ट क्या होता है कि वो चीज़ जो हमारी यूज करने के बाद अनयूजेबल रह जाती है वो हमारा वेस्ट होता है। If we make things in a way that very little waste is produced, कि हम कुछ ऐसा करें या हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे वेस्ट कम हो, तो क्या होगा? What if we are able to use all part of things we buy so that there is no waste? अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है वो जो भी चीज़ खरीदें, जो भी चीज़ बाय करें, उसको हम पूरी तरीके से यूज़ करें, उसमें कोई वेस्ट ही ना बचे। What if something that is waste for us can be used by someone else? या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हमारे लिए वेस्ट है वो दूसरे यूज कर पाए। These questions can be answered by good waste management. तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल सकता है किससे? एक वेस्ट मैनेजमेंट से। तो वेस्ट मैनेजमेंट देखिए क्या होती है अब हमारी वेस्ट मैनेजमेंट हैचरी कि वेस्ट मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। हैचरी मीन्स अ सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ थिंग्स। हैचरी का मतलब क्या है? हैचरी का मतलब है एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर जो है जिसमें चीजें की जाती हैं। Waste management hatchery refers to a series of actions that we can take in order to manage our waste better. The first 3 steps of hatchery: reduce, reuse, recycle. Focus on minimizing the waste required to be disposed. The last 2 steps focus on minimizing the harmful effect of this waste that we dispose. तो देखिए वेस्ट मैनेजमेंट हैचरी के टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो जो पहले 3 स्टेप हैं उसमें क्या है हमारा? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इससे क्या है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कम से कम डिस्पोज किया जाए, इसके बारे में। लास्ट के जो 2 स्टेप्स हैं उनके अंदर क्या है कि उसके अंदर ये है कि जो वेस्ट डिस्पोज किया जा रहा है उससे हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ये चीज़ देखी जाए। ठीक है, तो लास्ट के जो 2 स्टेप है वो है हमारे रिकवरी और डिस्पोज। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट SR6 में सबसे पहले हमारा रिड्यूस। तो रिड्यूस के बारे में आपको वैसे बता देता हूँ। रिड्यूस का मतलब होता है कि ज़्यादा चीज़ों की बजाय कम चीज़ों का प्रयोग करना। ठीक है, यानी कि जैसे हम शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं कहीं पे, तो हम जो है वो कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके साथ जो है वो हमें एक थैला मिलता है, यानी कि हर चीज़ के साथ एक थैला लेने के बजाय हम एक बड़ा थैला ले लें जिसमें क्या है वो सारी चीज़ें हमारी आ जाएं। तो ये होगा रिड्यूस, यानी कि चीज़ों को कम करना ज़्यादा की बजाय। उसके बाद आता है हमारा रीयूज। रीयूज होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे काम के लिए थी, जिसको हम पहले किसी और काम के लिए यूज कर रहे थे, हम उसको अब किसी और काम के लिए यूज कर लें, तो वो होता है हमारा रीयूज। ठीक है, इसके बाद आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल होता है कि जो वेस्ट हमारे लिए यानी अब किसी काम का नहीं रहा, उनको क्या है फिर हम फैक्ट्रीज के अंदर भेज दें और वहाँ से क्या है वो फैक्ट्री के अंदर जो है वो उसको क्या करेंगे, बारीक काट करके यानी कि बारीक पीस के क्रश करके उसको दोबारा से क्या है हमारे यूज के लायक बना देंगे। तो वो चीज़ होती है हमारी रिसाइकिल। ओके, इसके बाद आता है हमारा रिकवर। रिकवर यानी SR7 में आपका रिकवर। तो रिकवर में देखिए क्या होता है, रिकवर के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, जो वेस्ट हमारा बच गया अब, यानी कि हमने उसका रिड्यूस भी कर लिया, रीयूज भी कर लिया, रिसाइकिल भी हो गया वो वेस्ट, यानी अब वो बिल्कुल ही हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो तब हम क्या करेंगे, उससे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। रिकवर यानी कि उनको क्या है हम बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर, चिमनियों के अंदर जो है वो जला दें, जिससे क्या है उससे
एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, वो होता है हमारा रिकवर। उसके बाद आता है डिस्पोज। उसके बाद जो हमारा बच जाएगा वेस्ट, उसको फिर हम क्या करें, डिस्पोज करें, यानी कि उसको हम जो है वो लैंडफिल्स के अंदर जो है वो डाल दें। ओके। इसके बाद है इनकरेक्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि कौन सा मेथड है जिससे क्या है हम वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज जो है वो कर सकते हैं। हम जो है वो बहुत से इनकरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है जो हमारा वो है लेटरिन, यानी कि हम क्या करते हैं, पेपर्स वगैरह फाड़ते हैं और उनको इधर उधर वैसे ही डाल देते हैं, वो क्या लगता है हमारा लेटरिन। तो इनको जो है वो हमें लेटरिन को जो है वो नहीं करना चाहिए, यानी कि पेपर्स वगैरह जो है वो इस तरह से नहीं डालने चाहिए, बल्कि हमें उन्हें क्या करना चाहिए, डस्टबिन्स वगैरह के अंदर ही जो है वो डालना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक रॉन्ग वे है हमारा वेस्ट को डिस्पोज करने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसी प्रकार से अगर हम वेस्ट कहीं भी डाल देंगे, कुछ भी कचरा वगैरह कहीं भी डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, वो या तो सीवरेज वगैरह को ब्लॉकेज कर देगा, यानी कि जो हमारी नालियाँ वगैरह हैं जहाँ से गंदा पानी जाता है उनको ब्लॉक कर देगा, वहाँ पे क्या होगा, या उससे क्या है जो वहाँ पड़ा रहेगा खुले के अंदर, तो उससे गंदी बदबू आने लगेगी। इसी प्रकार से है डंपिंग। डंपिंग यानी कि कोई भी खाली जगह देखी और वहीं पे हमने कचरा डाल दिया, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। इससे भी क्या होगा, डंपिंग से क्या होगा कि वहाँ पे कचरे का एक ढेर लग जाएगा, जिससे क्या है गंदी बदबू तो आएगी ही, साथ में हमें बीमारियों का खतरा भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो रॉन्ग वे आता है वो है हमारा ओपन बर्निंग। तो यानी कि हमें ओपन बर्निंग भी जो है वो नहीं करनी चाहिए, यानी कि खुले के अंदर भी वेस्ट को नहीं जलाना चाहिए। इससे भी क्या होगा, खुले में अगर वेस्ट को जलाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो धुआं निकलेगा उससे वो हमारे क्या है, नेचर को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, उससे हमें रेस्पिरेटरी डिजीज भी जो है वो हो सकती है, यानी कि सांस वगैरह लेने में तकलीफ भी जो है वो हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है आपके स्टेप्स टू अवॉइड, यानी कि इन चीज़ों को बचने के लिए जो हमारे क्या होगा, कारण जो है वो, यानी कि कौन से स्टेप्स जो है वो हमें उठाने चाहिए। तो वो क्या होंगे हमारे, कि वी शुड नॉट बी लेजी एंड शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन। हमें लेजी नहीं होना है, हमें जो है वो वेस्ट को उसकी प्रॉपर जगह के ऊपर डालना है, जैसे डस्टबिन वगैरह में, है ना। इफ यू कांट फाइंड अ डस्टबिन, कीप द वेस्ट विद यू एंड थ्रो इट इन अ डस्टबिन व्हेन यू फाइंड इट। अगर आपके आसपास कोई डस्टबिन नहीं है तो उसको एक बार आप अपने पास रख लो, और जब आपके पास डस्टबिन आ जाए, यानी कि जब आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको डस्टबिन दिख जाए तो वहां डाल दो। अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ लेटरिन, एजुकेट पीपल अराउंड यू। तो जो लेटरिन के इफेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, प्लस जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी इसके बारे में बताना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड दिस केयरफुली। थैंक यू।